हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी ने रेलवे ग्रुप डी की नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या बदलाव किया गया है। तो ये रहा आरआरबी का पहला कोरिजेंडम नोटिस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत जारी किया गया है। ठीक है, देखते हैं। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 9/2025 से संबंधित है ये। रिक्वायरमेंट टू वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1। इसमें क्या किया गया है? द कंटेंट्स ऑफ द एबव एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज एडिशन डेटेड 27/12/2025 में बी रीड एज अंडर। मतलब उन्होंने 27/12/2025 को जो अपना शॉर्ट नोटिस जारी किया था आरआरबी ग्रुप डी 2026 से संबंधित जो भी जारी किया था, उसमें उन्होंने बदलाव किया। तो क्या बदलाव किया है? पोस्ट देखिए, तो ये वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 का पोस्ट है। इनिशियल पे कितना? 18,000। और एज 1/1/2026 को 18 से 33 के बीच में रहना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं क्या किया गया। टेंटेटिव वैकेंसी लिखा गया है। ठीक है, मतलब वैकेंसी में अभी भी बदलाव किया जा सकता है। और वैकेंसी कितना लिखा गया है? 22,000 वैकेंसी लिखा गया है, जो कहीं ना कहीं बहुत कम है। ठीक है, हो सकता है इस वैकेंसी को भी आगे जाके बढ़ाया जाएगा, क्योंकि रेलवे ने वर्कशॉप से संबंधित को अभी तक पोस्ट ही नहीं दिया है। तो इसमें कुछ ना कुछ वो बदलाव कर सकता है। और अभी क्या बदलाव किया गया है? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट देखते हैं, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। पहले क्या किया था उन्होंने? जो अपना पहला एडवर्टीजमेंट दिया था 27/12/2025 का नोटिस में, उन्होंने फॉर्म फिलअप करने का डेट 21 जनवरी 2026 रखा था। लेकिन उन्होंने उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया, उसमें रिवाइज डेट कर दिया गया। उसमें क्या कर दिया गया? लगभग 10 दिन बढ़ा के 31 जनवरी 2026 कर दिया है। ठीक है, क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है? पहले उन्होंने क्या बताया था? 20 फरवरी 2026 को क्लोजिंग डेट लास्ट डेट रखा था। ठीक है, लेकिन उसमें भी उन्होंने बदलाव करके इसको डेट बढ़ा के कितना कर दिया? 2 मार्च 2026 कर दिया गया। तो क्या रीज़न हो सकता है कि आरआरबी ने अपना कोरिजेंडम नोटिस अभी दिया है? अभी तक उन्होंने फुल नोटिस भी नहीं दिया था, और उसी के बीच में उन्होंने फिर से एक कोरिजेंडम नोटिस जारी कर दिया। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? क्या इसके पीछे रीज़न सिर्फ फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ाना था? क्या 10 दिन बढ़ा के इतने में रुकने वाला है? तो बिल्कुल नहीं। इसके पीछे रीज़न हो सकता है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का वो नोटिस, जो उन्होंने ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लिखा था। वो किससे संबंधित था? तो वो नोटिस था रिवीजन ऑफ वैकेंसीज असेसमेंट फॉर आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2026 लेवल 1 से संबंधित था। ठीक है, उस लेटर में उन्होंने क्या बोला था कि लगभग 22,000 वैकेंसी जो आरआरबी ग्रुप डी में दिया गया है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत कम वैकेंसी है। ठीक है, बहुत कम वैकेंसी है। देखिए वो लेटर यहाँ पे, उसमें लिखा गया था ऑल इंडियन रेलवे फेडरेशन विशेष टू इनवाइट यू काइंड अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट नंबर CEN 9/2025 इशू विद द अप्रूवल ऑफ रेलवे बोर्ड फॉर फिलिंग ऑफ 22,000 वैकेंसी। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला था कि जो रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी दिया गया 22,000 वैकेंसी, बहुत ही कम दिया गया है। ओरिजिनल जितना पोस्ट अभी खाली है उस उतना तो दिया ही नहीं गया है। और ऊपर से 11 पोस्ट का वैकेंसी दिया गया था, और उसमें से वर्कशॉप का तो कोई पोस्ट उन्होंने दिया ही नहीं था। इसीलिए रेलवे ने फिर से कोरिजेंडर नोटिस जारी किया है और डेट बढ़ाया। हो सकता है कि वो फिर से 22,000 जो अभी उन्होंने पोस्ट दिया है टोटल, उसमें कुछ ना कुछ वो बदलाव कर सकता है। ठीक है, तो और क्या क्या बदलाव कर सकता है, तो चलिए वो देखते हैं। तो उनका जो पोस्ट दिया था, देखते हैं पहले क्या क्या पोस्ट उन्होंने दिया था। ठीक है, उन्होंने पहले पॉइंट्समैन का पोस्ट दिया था, असिस्टेंट ट्रैक मशीन का दिया था, असिस्टेंट ब्रिज का दिया था, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का दिया था, पॉइंट्समैन का, CNW का, असिस्टेंट TRD का, असिस्टेंट SNT का, असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल का, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का दिया था। और देखते हैं, असिस्टेंट TLNAC का पोस्ट दिया था। लगभग उन्होंने 11 पोस्ट पे पहले वैकेंसी में वो दे दिया था। उन्होंने वर्कशॉप से संबंधित एक भी पोस्ट नहीं दिया था। ठीक है, इसीलिए हो सकता है कि उनका AIRF ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का जो रेलवे मिनिस्टर को जो लेटर लिखा गया है, वो आगे जाके कारगर साबित हो। और असिस्टेंट लोको सेट डीजल हो गया, असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप हो गया, असिस्टेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो वर्कशॉप में जो काम होता है, वो सभी तो उन्होंने दिया ही नहीं। तो हो सकता है कि उसमें बदलाव करके 22,000 वैकेंसी को आगे कुछ ना कुछ बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।